वो भी आंख मूंद लिए हैं मोदी जी। हम लोग के सहारा एक भगवान ही है और कोई नहीं। बस हम लोग एक लिपस्टिक और काजल के माध्यम से ही अपनी उस दुख को खत्म करती हैं। नमस्ते भारत, मैं सुजीत सागर और आप देख रहे हैं राइजिंग मगर लाइव। आज के हमारे अनस्पोकन के इस एपिसोड में हम किन्नर समाज से जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के दरमियान उनके जीवन में क्या कुछ चीजें घटित हो रही हैं, क्या कुछ परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो आम लोगों को मदद दी जा रही है क्या उन तक वो मदद पहुंच रही है। लॉकडाउन के पहले तो ट्रांस कम्युनिटी के लिए बहुत ही बुरा थी, लेकिन उतना नहीं थी। लोग समाज में जाकर के ट्रेन बैगिंग करना, बधाई मांगना, डांस वगैरह करना, ये सब करके के अपना जीवन यापन कर लेते थे। लेकिन लॉकडाउन जब लागू हो गई तो ये सब सारे चीज़ बंद हो गए, और लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाएगी तो इसके लिए भी उनको सोचना पड़ेगा, और हमारी स्थिति बहुत ही भयावह स्थिति होगी कि हम रूम रेंट कहाँ से देंगे। हमारे पास जो पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए, खाने पीने के लिए वो भी नहीं, ना हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन से सहायता है, ना हमें कोई सामाजिक कार्यकर्ता जैसे वार्ड पार्षद वगैरह हो गए, ये सब से किसी से भी हेल्प नहीं है। तो बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाएगी, बहुत ही ख़राब स्थिति हो जाएगी हमारा ट्रांस कम्युनिटी के लिए। आप लोग का जो वजूद है, क्या लगता है कि वही किसी को नजर नहीं आता? शायद नहीं आ रही होगी, शायद कहीं न कहीं हमें समाज से अनदेखा कर दिया गया जा रहा है। समाज में हमें उस तरह का एक अंग नहीं माना जा रहा है, समाज से अभिन्न कर दिया गया है ट्रांस कम्युनिटी के लिए। क्या लगता है आने वाले दिनों में और कितनी स्थिति आप लोगों की और खराब होने वाली है? ये तो समय ही बतलाएगा और हमारी आवाज़ ही बतलाएगी कि हमारी स्थिति क्या है। अभी तो हम रो के तो कुछ कह नहीं सकती है, बस हम लोग एक लिपस्टिक और काजल के माध्यम से ही अपनी उस दुख को ख़त्म करती हैं, ताकि आने वाले लोग जब देखें तो उनको पता न चले कि हम कितनी दुख से जी रहे हैं। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम वीरा यादव है, मैं पटना यूनिवर्सिटी कॉलेज से MSW की पढ़ाई कंप्लीट की हूँ। अभी मैं दोस्ताना सफ़र ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके सोशल एक्टिविस्ट का वर्क करती हूँ। लॉकडाउन से पहले हम लोगों की जो समस्या थी ये थी कि हम लोग नाच गाना के काम करते हैं। जैसे किसी का शादी हुआ, किसी के यहाँ बाबू बच्चा हुआ तो हम लोग जाते हैं बधाई लेने के लिए। तो जब मेरा जजमान खुश रहता था तो वो लोग हम लोग को दे देता था। अब ये लॉकडाउन बढ़ गया है तो हम लोगों की समस्या ये है कि हम लोग कहीं, हम लोगों का कोई सोर्स ही नहीं है, हम किसी के यहाँ नहीं जा पा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जब तक लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद भी 2 महीने 3 महीने तक हम लोगों की दिक्कत होगी। यही है जी। सरकार की तरफ से कोई आप लोगों तक मदद पहुंच रही है? सरकार की नज़र में हम लोग नहीं हैं। हम लोगों के वजूद नाम का सिर्फ कागज़ पे लिखा गया, ट्रांसजेंडर को 3rd श्रेणी में रखा गया है, बाकी उस पर कोई अमल नहीं किया गया है। हम लोग को कोई देखता ही नहीं है, और कोई भी काम होता है तो हम लोगों को कोई पूछता ही नहीं है। और ये वार्ड पार्षद भी है, हम लोगों का राशन कार्ड भी बनाकर नहीं दिया है। आम जनता को सब कुछ मिलता है, बाकी हम लोगों को कुछ नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर कोई काम धंधा भी मिल जाता है तो हम लोग कोई भी काम धंधा कर भी खा लेते हैं, मगर ऐसा नहीं है, तब तो हम लोग ऐसा हैं। वार्ड पार्षद भी आपकी तरफ नहीं आए हैं कुछ राशन वगैरह देने के लिए? नहीं, कुछ नहीं। हम लोगों के लिए तो बिल्कुल सोए हुए हैं। जब सरकार ही सोई है तो आम जनता क्या करेंगे? जो बात है, वार्ड पार्षद को हम लोग जनता लोग जिताते हैं, तो यहाँ पर तो गरीब लोग को भी अनदेखा कर दिया गया है। जी, वोट देती हूँ। हमारे पास आधार कार्ड है, पहचान पत्र सब कुछ है, फिर भी हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। लॉकडाउन के पहले तो कुछ अच्छा चलती थी, बहुत बढ़िया से चलती थी, सबको संगे रहते थे, गुरु गोसाई भी सब साथ था हैं। अब तो जब से लॉकडाउन लगा है तब से सब सहारा टूट गया, कोई सहारा नहीं हम लोग के पीछे है। चलनाती भी मेरा सब भूखे मर रहा है, क्या इसका स्थिति अब क्या बताएं आपको। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं सरकार की तरफ से, हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार सोया है कि क्या है, मालिक जाने, ऊपर वाला जाने। आने वाले दिनों में लगता है कि स्थिति और खराब हो सकती है। आपके पास कुछ बचा है, कुछ राशन बचा है क्या? क्या राशन तो क्या अब तो ख़त्म होने वाला है, अब राशन कहाँ है? जो रखा हुआ पैसा था भी खा गए हम लोग हैं, कोई सहारा नहीं। अब तो ऊपर वाला का भरोसा है,
अच्छा कमा रहे थे, शादी ब्याह हो रहे थे, जा रहे थे, नाच रहे थे, बधाई ले रहे थे। अभी तो कुछ भी नहीं जा सकते, ना ही मिलते हैं। आम आदमी का तो राशन कार्ड से राशन भी मिल जाते, गांव के पंचायत से मिल जाते, लेकिन हम लोग को कोई देने वाला नहीं है। हम लोग के सहारा एक भगवान ही है और कोई नहीं, ये जानते हैं और कुछ नहीं। किन्नर के लिए सरकार एकदम आंख मूंद के बैठे हुए हैं। उनको नजर नहीं, हम लोग है ये नहीं है आदमी जैसे। और गरीबों लोग भी देते हैं वोट, हम लोग भी वोट देते हैं, तो हम लोग के क्यों नहीं देते हैं? और गरीब लोग के भी दे रहे हैं, खाते पर एक हज़ार रुपया और राशन पानी, हम लोग को क्यों नहीं देते हैं? इसलिए हम लोग उनको नज़र नहीं, इंसान नहीं है, इसलिए नहीं दे रहे हैं। जिनको आप वोट देती हैं वो भी आपको दरकिनार कर देते हैं। वो भी दरकिनार कर देते। बताइए, उनको भी वोट देते हैं तो उनको भी नहीं लगता कि किन्नरों को जरा देखते हैं, देख बहाल करते हैं। वो भी आंख मूंद लिए हैं मोदी जी। तो हम आज किन्नर समाज के बीच गए और उनसे ही जानने की कोशिश की कि इस लॉकडाउन में वो किस तरह से ज़िंदगी जी रहे। कई सारी बातें उनके बीच से निकल कर आई हैं। उनका ये कहना है कि सामान्य दिनों में इस समाज से उन्हें बधाइयाँ मिलती थी और इन्हीं बधाइयों के माध्यम से उनका जीवन चलता था, उनकी ज़िंदगी चलती थी। चूँकि लॉकडाउन लगा हुआ है, इस वजह से समाज से उन्हें बधाइयाँ नहीं मिल रही हैं और स्थिति को सामान्य होने में काफ़ी समय लग सकता है। वहीं चूँकि वो वोट देते हैं, इसलिए उनका आक्रोश सरकार को लेकर सबसे ज़्यादा है। सरकार से वो ये मांग करते हैं कि जिस तरह से ज़रूरतमंदों तक मदद पहुंच रही है, वैसे ही उन तक भी मदद पहुंचे। हम आशा करते हैं कि हमारा आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आप ही के माध्यम से सरकार तक इनकी बात ज़रूर पहुंचेगी। आपके प्यार, सहयोग और सुझावों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते भारत।